अपनी दवाइयाँ समय समय पर लेते रहो ताकि तुम्हें दोबारा कमज़ोरी या कोई और बीमारी ना हो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब दोबारा नहीं होना चाहिए। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए अपनी दवाइयों को ठीक समय पर लो। और सबसे पहले अपनी नीयत इसी चीज़ के लिए रखो कि जीवन में कोई भी चीज़ की शुरुआत तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है और वही करो। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अजीब सा लगता है देखकर, सुनकर कि इतने कम उम्र के लोग इतने गलत रास्ते पर कैसे चल रहे हैं, या जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं हो सकता वो उस रिश्ते को कैसे निभा रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। आज भी धोखा दे रहे हैं और पूरे जीवन किसी और को भी धोखे में रखेंगे। मतलब उनके लिए रिश्तों की भी कोई कीमत नहीं है। और ये सब देखकर मुझे पता है कि तुम घबरा जाते हो कहीं ऐसे किसी व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात ना हो जाए। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हारी मुलाकात जिन लोगों से तुम्हारे रिश्ते बनकर रहेंगे ना, वो साईं भक्तों से ही बनकर रहेंगे। वो कितने भी हैं ना तो तुम्हारे साथ ऐसा गलत कभी नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत स्वभाव में ऊपर नीचे सबकी होती है। बाकी जो तुम आसपास देखते हो लोगों को गलत रिश्ते स्थापित करते हुए, गलत करते हुए, उससे तुम घबराओ मत। वो उनके संस्कार हैं और कुछ पिछले जन्मों के बचे हुए कर्म भी हैं जो उन्हें मजबूर कर दिया है ये सब करने को। लेकिन इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर नहीं पड़ेगा, ये मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, अपने काम पर ध्यान दो। और एक बात कह रहा हूँ मैं कि अभी तुम्हारे और कुछ लोगों का मिला जुला कर योजना बनेगा और तुम अपने घर से जो सबसे दूसरे कोने में जो गुरुद्वारा है या जो सिद्ध स्थल है ना, वहाँ जाने का तुम सबका योजना इकट्ठे बनेगा और ज़रूर जाना वहाँ। तुम मना मत करना। अपनी हर खुशी, हर सुख, हर इच्छा की बलि क्यों देते आ रहे हो? तुम्हें किसी से ना पैसे मांगने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें हाथों में लाकर रख कर सब कुछ करा दूंगा, तुम फिक्र मत करना। लेकिन मना मत करना, उस जगह पर ज़रूर जाना और सच्चे दिल से दुआ मांगना। तुम्हें दुआएं मिलेंगी, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तुम देख लेना। और सुबह जब दिन की शुरुआत करते हो ना, तो कोई गाना सुनकर मत करो, पहले भजन सुनो। उसमें भी श्री गणेश वंदना से शुरू करो। गणेश जी की भजन, गणेश जी की आरती से शुरुआत करो। उसके बाद हर दिन कोई एक या दो आरती सुन लो। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम वो करो। और व्यायाम को अपने जीवन में लेकर आओ। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, उसे अपने जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा मानकर उतार लो। क्योंकि तुम्हें अगर किसी पर आश्रित नहीं होना है तो फिर यही तरीका है उसका, अपने आप को स्वस्थ रखना। बाकी तो हर मामले में तुम कभी किसी पर आश्रित नहीं रहोगे, इतना तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ। और एक और बात मुझे कहना है तुम्हें, वो ये है कि जिस रास्ते से तुम गुज़र रहे हो, क्योंकि अब कुछ वक्त हो गया तुम्हारा, कुछ समय से गुज़र रहे हो, तो तुम ध्यान देना बंद कर दियो आसपास क्या है क्या नहीं है। आँख खोल कर चलो, आँख खोल कर देखो, दिखेगा तुम्हें, खुद ही बहुत चीज़ें दिख जाएंगी। तुम्हें पूछना या पता नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बहुत चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। बस यही है, और बाकी तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी के जीवन में, किसी के दुख में भले खड़े हो जाओ, लेकिन किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है, किसी की कहानी में ज़्यादा रुचि नहीं रखना है। तुम्हें अपने जीवन में अपने ऊपर ध्यान देना है। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, गंगा जल से मेरा अभिषेक करो।